कागज मेरे पे नहीं बनता, मेरे पे नहीं बनता। पूरा दिन क्या करे फिर यूं हिमाचल ते ले रखी भुगतना तो पड़ेगा ही। गोसे कृषि भी करने पड़ेंगे, सारा करना, रोटी पानी कराएंगे, फूलियां पड़ रहेगी सारा दिन, काम कर दिन धंधा कर दी रहा है। पूरा दिन काम नहीं करते आप? ना काम करती हूँ, लेकिन ये काम मेरे से थोड़ी होगा। और कौन कराएगा यू? तो मतलब अभी तक लव मैरिज पर आपको आपके क्या कुछ राय है? उस पर भी बातचीत करेंगे। सच बोल के लाए थे कि ऐसे ये गाय का गोबर भी उठाना पड़ेगा यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ भी होता है ये सब। हम कोई ऐसा थोड़ी भी, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं, हमने भी ये काम किया है, तो ऐसा। भाई पता लगे इस घर में ना एक सास, दादी सास है ना, अपनी हिमाचल वाली बहू पे बहुत बहस कर रही है, गुस्सा कर रही है। देखते हैं क्या हो गया। काम कराएंगे और क्या कराएंगे तेरे पे? मैं नहीं करती काम, नौकर लगा लो। क्यों तेरा बापू आओगा करना? मेरा बापू क्यों आओगा? मेरे बापू ने खुद भेज दी। अरे 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 अरे, बापू की भी बात आ गई, एक बार देख लेते हैं। दादी क्या हो गया? काम ना कागज मेरे पे नहीं बनता, मेरे पे नहीं बनता। पूरा दिन क्या करे फिर यूं हिमाचल ते ले रखी भुगतना तो पड़ेगा ही। गोसे कृषि भी करने पड़ेंगे, सारा करना, रोटी पानी कराएंगे, फूलियां पड़ रहेगी सारा दिन, काम कर दिन धंधा कर दी रहा है। पूरा दिन काम नहीं करते आप? ना काम करती हूँ, लेकिन ये काम मेरे से थोड़ी होगा। और कौन कराएगा यू? नौकर लगा लो। नौकर लगा ले, गणे लंबे चौड़े बड़े मरा में मीर सांग रहा है। हिमाचल से ले आयो, भुगतना पड़ेगा ना दादी। तो फिर क्यों भुगतांगे? हिमाचल ते ले रखी खतरो हमारी बेटी गोसा कृषि और मैं करूंगी उरा मना दिख दानी। भाई दादी गुस्सा होगी। आओ दिखाती हूँ इस घर की पूरी स्टोरी, बड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पीछे बैकग्राउंड में आप देख सकते हो अभी तक चल रहा है। मेरे साथ जुड़े रहो और दिखाते हैं पूरी कहानी। हिमाचल वाली हायो तिक्की बाड़ी, ये गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा। भाई आज मैं आप लोगों को मिलवाने वाली हूँ एक बड़ी ही गजब जोड़ी से, जहाँ पर लड़की है हिमाचल वाली और लड़का है असंध के पास चोचड़ा वाला। आइए बातचीत कर लेते हैं। मैम क्या कुछ बताना चाहोगे? पहले तो आप लोगों की लव स्टोरी मैंने सुना बड़ी इंटरेस्टिंग है। फेसबुक पे स्टार्ट हुई ये लव स्टोरी और आज शादी भी होगी और ये छोटा सा बच्चा भी हो गया प्यारा सा। कैसे शुरुआत हुई थी इसकी? हमारी शुरुआत 3 साल पहले हुई थी और हमारे वहीं शिमला में, हिमाचल में ही। ये शिमला आए थे तो वहीं से शुरुआत हुई थी। इनसे ही पूछ लो। इनसे पूछ लो। मैडम तो शर्मा गई आगे। कैसे शुरुआत हुई थी? मैंने सुना कोई फेक आईडी वाला भी सीन था। हाँ मैडम जी, ऐसा था ना, जैसे हमारे पड़ोस का एक लड़का था। हरियाणवी में आन दो, मेरे को तो आती नहीं ना। हरियाणवी में? हाँ। हरियाणवी में मेरे को भी कम ही आती है ना। या फिर हिमाचल वाली के रंग ज्यादा चढ़ गए हैं? नहीं, ये तो ऐसी कोई बात नहीं, पर मैं भी ज़्यादातर शिमला में, हिमाचल में रहता हूँ ना, तो फिर हरियाणवी थोड़ी कम आवा है। तो फिर हमारे इधर का ना, मतलब पड़ोस का एक लड़का था, उस भाई ने ना फेसबुक पे पूजा के नाम से फेसबुक आईडी बनाई, तो उसने मैसेज किया। तो फिर मेरे दिल में खुश हो गया, भाई लड़के की रिक्वेस्ट आएगी, या फिर मेरा हो गया, मतलब दिल गदगद हो गया। गदगद हो गया। फिर उसके बाद है ना थोड़ा ज़्यादा सिलसिला बढ़ता रहा यार, चार्ज भी करवाए मैंने उसके। मतलब लड़के ने आईडी बनाई, इनको लड़की के नाम से इनको मैसेज किए, रिचार्ज भी करवा लिए। भाई दिल गदगद हो गया था। हाँ, तो फिर मैम जब मैं बात करने की बोलता था ना उसको, भाई बात कर लो आप, वो बोलता था भाई, वो बोलती थी मतलब कि मेरी मम्मी है, मेरे फादर में बात नहीं कर सकती। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं यार, नहीं कर सकते। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने बोला भाई आप शिमला आ जाओ मेरे से मिलने के लिए। मैंने ये भी नहीं पता भाई शिमला कहाँ पे है, कौन सी साइड है, सच्ची में मेरे को नहीं पता। एक हरियाणा में भी शिमला। और फिर मैं कैसे न कैसे करके फादर के पैसे चुरा के 1000-2000 रुपये में शिमला पहुंच गया। उसके बाद शिमला जाने के बाद वहाँ पे देखा भाई, मैंने फ़ोन किया भाई मैं शिमला आ गया हूँ, आप कहाँ पे? उन्होंने बोला हट यार, मैं तो तेरे पड़ोस का ही हूँ। तो उन्हें तो सच्ची में आ गया था, मुर्गा बन गया भाई इनका तो। फिर उसके बाद जाकर वहाँ दिल बहुत टूट गया, मैंने हो गया था पहाड़ था कोई जया बस के हो गया। उसके बाद फिर मैं सैड हो गया था। फिर उधर तो ये 2 लड़कियाँ लग रही थी, एक ये प्रिया जी अरे को। तो फिर मैंने इनसे पूछा भाई मैं यहाँ पे नया हूँ और मेरे को यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता है, क्या मेरे को थोड़ा घूमने फिरने की जगह बता सकते हो? तो मैडम का क्या जवाब है? अब मैडम से पूछ लेते हैं। मिले ये आपको, इन्होंने पूछा मतलब कि घूमने फिरने की जगह बता सकते, क्योंकि इन्होंने तो सोचा था कि लड़की से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे इनका पोपट हो गया। फिर क्या किया आपने? तो ये साइड से खड़े थे, इन्होंने बोला कि यहाँ पे, हमने सोचा कि लोकल ही बंदा होगा, ऐसे ही मजाक कर रहा है। तो हमने कहा कि आप कहाँ से? इन्होंने अपनी आईडी दिखाई कि मैं हरियाणा से हूँ। तो इन्होंने अपना दुख भी प्रकट किया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे धोखा हुआ है। तो हमने इनको थोड़ा सा घुमाया फिराया और फिर इन्होंने मेरा नंबर ले लिया कि अपना नंबर दे दो, मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैंने इनको अपना नंबर दिया। ये फिर अपने रूम पे चले गए और मैं घर चली गई। उसके बाद हमारी बात हुई
तो इन्होंने बोला कि क्या आप मेरे से बात करोगे, फ्रेंडशिप करोगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, अच्छे लड़के हो। थोड़ी सी बात हुई, फिर इन्होंने शादी का ही कह दिया कि आप मेरे से शादी फिर आपका दिल में कुछ कुछ हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे भी घर में थोड़ा मतलब लड़का के बारे में बात हो रही थी, भाई लड़के के बारे में, लड़का देख लो, अब लड़की बड़ी हो गई है, बेटी बड़ी हो गई है। तो जिस लड़के को मतलब दिखा था, मेरे को वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मेरे को भी शादी अपनी मर्जी से करनी थी, लव मैरिज करनी थी। तो मैंने सोचा, फिर इनसे बात भी की। आपने सोचा ये ऑप्शन उससे बेटर है जो घर वाले दिखा रहे हैं। मैंने सोचा चलो अपनी मर्जी से शादी करनी है तो कुछ नया हो जाए। तो फिर 2 बजे तक रात में हमारी बात हुई। फिर इन्होंने बोला कि सुबह क्या मेरे से शादी करोगे, मेरे साथ चलोगे। तो मैंने सोचा सोचूंगी, मैं बताऊंगी आपको, थोड़ा टाइम दो, एकदम थोड़ी है। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, जो होगा देखा जाएगा। और सुबह फिर मैं इनसे मिली और हम दोनों ने मतलब यहाँ आके शादी कर ली थी। तो मतलब घर वाले इनके रेडी थे उस टाइम पे जब आप लोगों ने शादी, एक बहुत बड़ी चीज है, डिसीजन लिया आप लोगों ने एकदम से? नहीं जी मैम, घर वालों को पता ही नहीं था। घर ये तो बोल के आई थी ना कि मैं कॉलेज जा रही हूँ सुबह सुबह, और इनके घर वाले पूछ रहे थे भाई इतना जल्दी कॉलेज कहाँ लगता है। इन्होंने बोला कोई फंक्शन है मुझे इसलिए जल्दी जाना। फिर वहाँ से बस में बैठे और फिर इधर आके हमने शादी कर ली मैम। आपके घर वाले रेडी थे? हाँ, हमारे घर वाले रेडी थे। तो अब हिमाचल से हरियाणा में आ गए, घर भी एक बार मैं दिखाना चाहूंगी। यहाँ तो भाई पूरा देसी सिस्टम है। पहले अब सच बोल के लाए थे कि नहीं, उस पर भी बातचीत करेंगे। सच बोल के लाए थे कि ऐसे ये गाय का गोबर भी उठाना पड़ेगा यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ भी होता है ये सब। हम कोई ऐसा थोड़ी भी, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं, हमने भी ये काम किया है। तो ऐसा कुछ नहीं इन्होंने मेरे से कुछ झूठ बोला हो या झूठ बोल के, यहाँ कहीं होते हैं ऐसे भी जो झूठ बोलते दिखाते कुछ और है और होता कुछ और। मतलब पूरी सच्चाई बताई थी? बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई बताई थी। तो अभी कैसा चल रहा है, मतलब हिमाचल से हरियाणा में अगर मैं बात करूं, वैसे तो कोई खास डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी क्या फर्क है यहाँ के, किस माहौल में, जिस माहौल में रह रहे हो, मतलब घर में कैसा चल रहा है माहौल सारा? घर में भी सब ठीक है, हमारी छोटी फैमिली है, ज्यादा बड़ी फैमिली भी नहीं है। और थोड़ा सा डिफरेंस है कल्चर में भी, वहाँ का कुछ अलग है, यहाँ के रीति रिवाज कुछ अलग है। तो सारे एडजस्ट तो करने ही पड़ते हैं जब शादी की है। शादी की है तो भाई भुगतना तो पड़ेगा। वही बात है ना कि शादी का लड्डू खाओगे तो भी पछताओगे, नहीं खाओगे तो और भी ज्यादा पछताओगे। तो इन्होंने सोचा खा के ही पछता लेते हैं, है ना? तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई कि मेरे शौक पूरे नहीं हो रहे, या कोई जो भी मेरा मन करता है, जहाँ मेरा घूमने का मन करता है, ना मेरी सास टोकती है, मेरी दादी है वो कुछ बोलती नहीं, मेरे हस्बैंड जी, कभी किसी ने रोक टोक नहीं लगाया। तो अभी मतलब काम वगैरह क्या करते हो आप लोग? हमारी एक तो हमारा यूट्यूब चैनल है, ब्लॉग्स बनाते हैं, और बाकी हमारी अपनी शॉप है। लव मैरिज अक्सर कहते हैं कि बहुत ज्यादा चलती नहीं है, और ये तो बिल्कुल ही 2 अलग अलग लोग हो गए, एक हरियाणा से और एक हिमाचल से। तो मतलब अभी तक लव मैरिज पर आपको, आपके क्या कुछ राय है? अपनी अपनी सोच होती है, हमें सही लगी, दूसरों को क्या पता नहीं भी लगे, तो उनकी सोच है। हम, मेरे को तो बिल्कुल ठीक लगा। वो अपने पे, लड़की पे डिपेंड होता है, लड़के पे डिपेंड होता है भाई उन्हें किस तरह से एडजस्ट करना है। लड़की को भी समझना चाहिए और लड़के को भी समझना चाहिए। तो टिकानी तो पड़ती है, जब अपने माँ बाप की एक बार इंसल्ट करा दी, बेइज्जती करा दी, तो उसके बाद ये थोड़ी होता है कि अब भागते। तो घर वाले अभी तक माने नहीं है? नहीं, हमारे घर वाले तो मान गए, जब ही मान गए थे। अब मेरा आना जाना भी है वहाँ पे, अभी आए थे। भाई मान गए थे, घर वाले मान ही जाते हैं, क्योंकि प्यार सच्चा भी। वही बात है ना कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, है ना? भाई घर वाले भी मान गए। तो अभी क्या चल रहा है, मतलब अभी आपका बच्चा भी इनका मैं दिखाना चाहूंगी, ये प्यारा सा बच्चा भी इनका हो गया है, फैमिली बहुत प्यारी सी है ये। गांव वालों का रिएक्शन क्या था कि जब आप लेके आए इनको घर पे, क्योंकि लोग टोंट भी मारते हैं, हर तरीके के सवाल भी उठते हैं। लव मैरिज भी आपने कर लिया, एक किस्म से भगा के ले आए अब तो अपनी दुल्हन को। मैम ये था कि जब मैंने शादी करी ना, गांव वाले को देख हम तोते से उड़ गए थे, भाई कुलदीप ने इतनी जल्दी शादी है, किसी का तो मतलब यकीन ही नहीं होता भाई कुलदीप ने शादी कर लिया। हमारे तो लड़के 40 साल का, कुलदीप ने कैसे शादी कर ली? किसी के हज में नहीं हो रही थी बात। और फिर वही अब जो टोंट मारते थे भाई ये तो पैसे खरीद के लिया, हिमाचल से ले आया, कि ये है ना अपने हरियाणा में जब कहीं बाहर स्टेट से शादी कर ले तो ये बोलते हैं भाई तू तो पैसों की लेके आया, बिचौलिए ने करवाई है कुछ है। तो फिर ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारी लव मैरिज हुई थी, और उसके बाद उनसे ऐसे हमारे पड़ोसी या रिश्तेदार बोले करते ना, अब वही बोलते हैं कि हमारे लड़के की भी शादी करवा दो हिमाचल से, कोई अच्छी लड़की हो, ऐसे ही बोलते। देखा भाई, पहले तो खुद शादी की लव मैरिज, अब लोग भी कह रहे हैं हमारी भी लव मैरिज करा दो, हिमाचल वाली कोई और भी ढूंढ के ले आओ अपनी बहन, ऐसे ही कह रहे हैं। बहन का तो कह नहीं सकते, लेकिन कईयों के आते हैं फोन भी, हमने रिश्ते भी बहुत करा दिए हैं, तो कराते भी हैं रिश्ते। तो अपनी सक्सेसफुल मैरिज के बाद ये कपल अब दूसरों के भी रिश्ते करा रहा है। आप लोगों की इस वीडियो पर है क्या कुछ राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए टिप टॉप हरियाणा के पेज को यूट्यूब पर आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, और साथ ही साथ फेसबुक पर भी फॉलो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।